राधे राधे टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो बेटा लॉजिक बड़ा आसान सा है। रिले स्कैटरिंग है वो यहाँ पर अपना काम करती है। इसमें क्या होता है कि भाई रेड कलर है ना, उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होती है बाकी कलर्स के कंपैरिजन में, तो उसकी स्कैटरिंग भी सबसे कम होगी। यानी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो जो स्कैटरिंग के बाद जो लाइट बिखरेगी उसकी इंटेंसिटी, यानी रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारे तक पहुंचने में। नेक्स्ट एक रीजन और है कि जब फॉग या स्मोक होता है तो उस समय भी रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है बाकी कलर के कंपैरिजन में, तो वो फॉग और स्मोक के अंदर से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो इस वजह से डेंजर सिग्नल्स हमेशा किस कलर के बनाए जाते हैं बेटा? रेड कलर के। यानी वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो एक छोटे डायग्राम से अगर हम डिस्कस करें कि ये मान लो कोई सोर्स, वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे वाइट लाइट निकलेगी, तो बाकी कलर एक्सेप्ट रेड कलर हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड मोस्ट, तो वो स्कैटर्ड आउट हो जाएंगे। इवन फॉग और स्मोक से भी वो स्कैटर्ड आउट हो जाएंगे। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, स्कैटरिंग कम होगी, बिखराव कम होगा, तो रेड कलर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और सिग्नल्स तक पहुंचेगा और वहां पर सिग्नल्स को इल्यूमिनेट करेगा रेड कलर। तो हम काफी दूर से ही रेड कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन भी की है कि जब when white light falls on signals, जब white light signals के ऊपर गिरती है, all colors scattered much more than that of red color, रेड कलर के कंपैरिजन में ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। रेड कलर्स हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ स्कैटर्ड लीस्ट, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग कम होगी। रिमेन्स कन्फाइंड अराउंड द सिग्नल व्हिच इन टर्न इल्यूमिनेट्स द सिग्नल, जो क्या करेगा, यानी लाइट के अंदर ही रेड कलर प्रेजेंट रहेगा लास्ट तक और सिग्नल्स को इल्यूमिनेट करेगा। सो इस प्रकार से डेंजर सिग्नल्स कैन बी सीन फ्रॉम वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, काफी दूरी से डेंजर सिग्नल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आल्सो रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक एंड फॉग, जो रेड कलर है वो स्मोक और फॉग के द्वारा कम स्कैटर्ड होता है बाकी कलर के कंपैरिजन में। हेंस सिग्नल्स आर विजिबल इवन थ्रू द स्मोक एंड फॉग, तो स्मोक और फॉग होगा तो भी हमें रेड कलर काफी दूरी से ऑब्जर्व हो जाएगा, इसलिए वो डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये था डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर का बनाने के पीछे हमारा क्या मकसद था। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। यानी क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं हमें? आसमान तो नीला दिखाई देता है, लेकिन आसमान यानी स्काई के कंपैरिजन में क्लाउड्स काफी नजदीक होते हैं हमारे, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर काफी नीचे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो स्केटर पार्टिकल्स हैं तो उनकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट से, तो रिले स्कैटरिंग वहां पॉसिबल है ही नहीं। और जो स्केटर हैं उनमें हम क्या क्या लेके चलते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक पार्टिकल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, जिनकी साइज अभी हमने डिस्कस किया कि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट से काफी ज्यादा होती है। यानी साइज ऑफ स्केटर ग्रेटर देन, यानी साइज ऑफ स्केटर मींस वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज, स्मोक पार्टिकल्स की साइज, डस्ट पार्टिकल्स की साइज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो रिले ने क्या बताया था कि अगर ये चीज हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है, तो स्कैटरिंग होगी नहीं, थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होगी, इतनी कम स्कैटरिंग होगी, इससे इतने स्मॉल लेवल के ऊपर स्कैटरिंग होगी कि सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड होंगे, तो वो फिर से मर्ज होकर हमें क्या देंगे? व्हाइट लाइट। तो क्लाउड्स हमें व्हाइट अपीयर होते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन भी की है कि clouds are generally at much lower heights of atmosphere, and lower atmosphere contains large dust particles, water droplets, smoke particles.
यानी क्लाउड्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काफी नीचे होते हैं, अर्थ के काफी क्लोज होते हैं, तो वहां पर जो स्केटर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, स्मोक पार्टिकल्स, वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी साइज है ना वो वेवलेंथ से काफी ज्यादा होती है। तो एज साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वो चीज हमने लिखी है। सो रिले स्कैटरिंग इज नॉट पॉसिबल, तो रिले स्कैटरिंग नहीं होगी भाई, वहां पर स्कैटरिंग तो होती है लेकिन इतनी कम स्मॉल स्केल के ऊपर होती है कि हम उसको स्कैटरिंग मानते नहीं है, या फिर सारे कलर वापस से मर्ज होकर व्हाइट लाइट देंगे हमारे आंखों तक पहुंचेंगे तब, तो क्लाउड्स अगेन हमें क्या कैसे अपीयर होंगे, व्हाइट। सो ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली एंड मर्ज अगेन टू गिव व्हाइट लाइट, इसलिए सारे कलर हैं स्कैटर्ड इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होंगे, बिखरेंगे, एंड मर्ज अगेन वापस से जुड़ जाएंगे टू गिव व्हाइट लाइट देंगे वो, तो इसलिए हमें क्लाउड्स वाइट कलर के अपीयर होते हैं बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।